सभी भाइयों बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है 15 और 16 अक्टूबर को आपका पेट का परीक्षा है। पिछली साल कैसा पेपर आया था उसको बताएंगे, साथ ही साथ माइनस मार्किंग हो या प्रश्नों की संख्या हो, समय की बात हो या फिर आपकी ओएमआर सीट हो जिस पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भरने होते हैं, कैसे भरा जाता है, कैसे आप अपना रोल नंबर भरेंगे, कैसे सब कुछ करना है, आइए इस वीडियो में आपको बेहतर जानकारी देते हैं ताकि 15-16 को होने वाली परीक्षा में आप कोई भी गलती ना करें। क्योंकि मान लो शुरुआत में अगर आपने ओएमआर सीट में भरने में कुछ गलतियां कर दी, जैसे मान लो रोल नंबर भरने में ही आपने गलत जो है यहां पर गोले भर दिए, तो ऐसे में फिर आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। एक तो ये कि आप पूरा टेंशन में बैठे रहेंगे और बाकी कुछ भी बाद में हो सकता है ओएमआर सीट भी चेक ना हो या जो भी है, तो क्यों हम लोग गलतियां करें, पहले ही सीख लें तो ज्यादा बेटर है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें ओएमआर सीट के बारे में, वो देख लो। प्रश्न पुस्तिका में जो है कैसे कैसे जो है प्रश्न आएंगे उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे और कैसे सब कुछ जो है उनके उत्तर भी इसमें भरने होंगे वो आपको इसमें हम बता देंगे। तो साल और पेपर है 2021 का जो 24 अगस्त को शिफ्ट दूसरे में हुआ था। इसमें सबसे जरूरी बात तो यह है कि 100 आपको अधिकतम अंक दिए जाएंगे, वो भी कितने प्रश्नों के लिए, 100 प्रश्न के लिए। तो हर प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 अंक का हर प्रश्न होगा, 2 घंटे समय मिलेगा और तो और यहां पर 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। नहीं समझे तो और आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो आपने जो है यहां पर 2 प्रश्न गलत कर दिए, कितने, 2 प्रश्न, तो 2 प्रश्नों के लिए आपका जो नंबर कटेगा वो आधा कटेगा, यानी 0.50 कटेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 कटेगा। और मान लो अगर आपने गलत कर दिए क्वेश्चन कितने, 4, तो 4 प्रश्नों के गलत होने पर आपका 100% जो है कटेगा, यानी कि एक पूरा नंबर कट जाएगा। तो यहां पर आपका एक पूरा जो है प्रश्न बन गया, वो यानी अंक बन गया, वो कट जाएगा। तो एक अंक पूरा कटेगा कब, जब 4 प्रश्न आपके गलत होंगे। तो इसीलिए अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो चौथाई कटेगा, यानी कि 1/4, यानी जिसको हम सब जो है 0.25 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से माइनस मार्किंग है। तो अब यहां पर सोच समझ करके आपको जो है भरना है। जो प्रश्न आते हैं उनको पहले कर लेना है और ध्यान देना, प्रश्न पुस्तिका में आपको अपने जो भी प्रश्न आते हैं उनके सामने छोटा बिंदी आप जो है धरते चले जाएं। जैसे मान लो इसमें मैंने तो ऐसे ही धर दिया है, अब इसमें काफी जो है आप अपने हिसाब से रखना, ठीक। तो यहां पर जो सही है उसके सामने आप जो उत्तर रख लेना, ठीक। अब इस तरह से देखो प्रश्न कैसे कैसे, उस पर भी हम बता देंगे, क्या क्या आएगा वो सब बता देंगे। मैथ में कितना कठिन लेवल रहेगा वो भी बता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहां पर देखिएगा ओएमआर सीट में लोग गलतियां करते हैं भरने में, तो उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें हो सकता है जो उसमें काफी चीजें प्रश्न पत्र में भी आपको मिलेंगी, तो कुछ चीजें आप उसमें से भर लेंगे। विषय कोड भी उसी में शायद पड़ा होगा, तो उसको भी उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। केंद्र का नाम तो आपके एडमिट कार्ड पर ही होगा, वहां से आप जो है उसको देख करके केंद्र का नाम सेंटर का सही जो है अपने एडमिट कार्ड से भर लेंगे, ठीक। जरूरी क्या है, रोल नंबर भरना। रोल नंबर भरने में यानी अनुक्रमांक जहां पर लिखा होगा उसी को रोल नंबर बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। मान लो आपका रोल नंबर है जैसे कि कितना हो गया, मान लो 3 हो गया, यहां पर भी जो 2 हो गया, यहां पर भी 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया, 6 हो गया और यहां पर कितना हो गया, 8 हो गया। मान लो किसी का जो ये रोल नंबर है, अब इसमें तो आपने सही से लिख लिया, ठीक, लेकिन भरने में नीचे गोले काले करने में लोग गलतियां करते हैं। अक्सर लोग जो है पूरे अपने नंबर को पहली ही लाइन में जो क्या करते हैं, सब फिल कर देते हैं। जैसे इसमें 3 देखा तो 3 भर दिया, इसको काला कर दिया। फिर 2 भरना है तो इसी वाले में 2 देख लिया, इसी में 2 भी भर दिया। फिर 3 भरना है तो इसी वाले में फिर सोचे अरे 3 तो भर दिया, आप कहां 3 भरे, तो उन्होंने क्या किया, 3 इसमें भर दिया। फिर देखेंगे 4 भरना है तो पता चला 4 इसमें भी देखा, इसमें भी देखा, सब में 4, तो यहां पर वाले में भी 4 भर दिया, ठीक। और फिर देखा 6 वाला देखा तो इसी में 6 भर दिया, 8 देखा तो 8 भी इसमें भर दिया। ऐसे करके लोग भर देते हैं। तो ये है तरीका आपका गलत। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। तो पहली लाइन में 3 देखना है, तो पहले वाले में 3 के नीचे 3, ये वाला हमें मिल गया, मैंने इसको भर दिया। अब इस वाले लाइन में हमको क्या करना है, इसमें कोई भी कॉलम को टच नहीं करना, इसको छोड़ देना, क्योंकि पहले वाले कॉलम में 3 है स्टार्टिंग में, तो 3 हमने भर लिया। अब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर दूसरे वाले में देखो 2 ढूंढना है, ऊपर 2 लिखा है ना ये, तो इस वाली लाइन में इसके नीचे 2, तो 2 ये है, तो इसमें हमको 2 ये दिखा और मैंने इसको जो है काला किया।
3 वाले में जो है हमको फिर तीसरी लाइन में 3 जैसे भरना है, तो फिर ये 3 दिखा तो इसमें हमको 3 भरना है। ठीक, तो ध्यान देना। अब 4 आगे मान लो 4 है, तो इस वाले में देखो नीचे 4 है, तो यहां पर हमने 4 वाले को काला कर लिया। फिर देखो इस वाले में हमको यहां पर 6 है ना, तो इस वाली लाइन में 6 ढूंढना है, तो इस वाली लाइन में देखो 6 ढूंढेंगे। ठीक, ना कि पिछले वाले में जिसमें हमने भर लिया उसमें ही करते जाएंगे। अब देखो अगला लास्ट में 8 दिख रहा है, तो इस वाले में 8 यहां पर मिला हमको, हमने 8 भर लिया। ठीक, तो इस तरीके से जो है उसको आगे बढ़ते रहे हुए जो है सामने सामने लिखा हुआ है, कुछ दिमाग ही ज्यादा नहीं लगाना, बस फॉर्मेट आना चाहिए। इसमें देखो 3 था, मैंने 3 भरा, इसमें 2 वाली लाइन में 2, इसमें 3, इसमें यहां पर 4 था, 4 भर लिया, इसमें 6 था लाइन में, तो 6 ढूंढ लिया, इस वाली लाइन में 8, तो 8 वाले पर आ गए, इसमें भर लिया। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको भर लेना है अपना जो है यहां पर रोल नंबर अनुक्रमांक। ऐसे ही मान लो आपको और भी कुछ चीजें भरनी हुई तो आप भी उनको क्या करेंगे, भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अब गोला काला करना, तो कम से कम आपको फॉर्मेट पता चला। अब देखो नीचे इन्होंने ये भी लिख दिया है कि सही तरीका और गलत तरीका क्या होता है। सही तरीका ये है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस वाले बॉक्स में मैंने देखो बना दिया, इसमें गोले को इन्होंने देखो पूरा काला किया हुआ है, देखो इसको ध्यान से, पूरा गोला काला है और यही आपका सही तरीका है। गलत तरीका क्या है, तो वो आप नीचे देख रहे हैं, इस वाले में ये गलत तरीके हैं, जिनमें कट्टम का निशान लगा दिया गोले में तो गलत हो गया, सही का लगा दिया गलत हो गया, दशमलव का लगा दिया गलत हो गया, और आधा आधा गोला इसमें देखो काला इन्होंने किया, ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो ये सब तरीके हैं आपके गलत। सही तरीका बस पूरे गोले को जो है काला करना है, और उस वाले फिर सामने वाले में और दूसरे फिर गोले को आपको टच नहीं करना है। मान लो आपने भर दिया, कैसा आपने भर दिया, पहले जो है किसी और गोले को, फिर आप सोचते हैं अरे इसका उत्तर तो कुछ और होगा, अब चलो उसके सामने वाला दूसरा भर दें। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लो आपने पहले क्या किया कि दूसरे का मान लो आपने सी वाला भर दिया। ठीक, मैंने क्या किया, दूसरे का सी मान लो आपने भर दिया, अपनी सूझबूझ के हिसाब से आपको लगा कि यही सही है और आपने चट से भर दिया। थोड़ी देर बाद आपको ध्यान आया या दिमाग में आया कि अरे दूसरे का तो बी सही लग रहा है, सी वाला जो हमने भरा है वो गलत है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सी वाले को कट्टम मार देते हैं, ठीक, या फिर मिटाने की कोशिश करते हैं, और बी वाले को भी क्या करते हैं, जब बी वाला उनको लगा कि सही है तो दूसरे में ही उन्होंने फिर क्या किया, बी वाला भी काला कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने यहां पर एक ही लाइन में, एक ही प्रश्न में आप देखें तो 2-2 गोले कर दिए। ठीक, अब ये हो गया आपका गलत, ये प्रश्न आपका बिल्कुल भी गलत माना जाएगा। तो अगर आपने भर दिया है पहले ही, तो फिर आप उसमें कुछ भी ना करें, कोई छेड़खानी ना करें, बिल्कुल सही करने की कोशिश ना करें, दूसरे गोले को दोबारा काला ना करें, क्योंकि वो आपका गलत हो चुका है। आप चाहे जितनी बार इसमें इसको काटे पीटे कुछ भी करें, वो आपका गलत ही माना जाएगा। आप दूसरे गोले के साथ छेड़खानी करेंगे तो वो गलत ही माना जाएगा। तो एक ही बार में भरे, जो भरे उसको दोबारा से उसके सामने वाले गोले में सही करने का प्रयास ना करें। इसीलिए हमारी सलाह क्या है कि आप पहले अपने प्रश्नों को सही से थोड़ा थोड़ा समय में, जल्दी जल्दी में आप इसको देखो, सरसरी नजर में जो आते हैं उनको कर लो। जैसे मान लो जो है इसमें से हड़प नीति जो है कौन से लाल डलहौजी जो है जुड़े हुए हैं, तो मान लो दूसरे का तीसरे का भी सही, तो इसमें बूंदी लगा ली, छोटा सा निशान लगा दिया पेंसिल से। ऐसे आप अपना पूरा पढ़ते आओ और अपना पूरा कर लो। ठीक, अब ऐसे आपको और क्या करना है, ऐसे ही जो आपका अपना प्रश्न पूरा कर लेना है, उसके बाद फिर आपको गोले करने हैं ताकि कोई गलत ना हो। अब मान लो फिर इसमें भरने कैसे हैं, जैसे मान लो पहले का आपका कौन सा सही है, पहले का आपका बी सही है, तो आपने पहले के बी वाले को सही कर लिया। दूसरे का मान लो सी सही है, तो सी वाले को हमने क्या किया, पूरा बढ़िया तरीके से देखो यहां पर गोला काला करना है ऐसे। ठीक, यहां पर ध्यान देना। अब तीसरे वाले में मान लो आपका जो उसमें भी सी सही है, तो भैया तीसरे के सामने सी है तो हमको सी वाला भरना है। क्या टेंशन है, कुछ टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। चौथे वाले में मान लो डी सही है, तो डी वाला मैंने देखा, इसको भर लिया। अब पांचवें वाले में मान लो सी सही है, तो सी वाला हमने भर लिया। अब छठे वाले में मान लो आप लोगों का भी सी सही है, तो सी वाला भर लिया। अब सातवें वाले में मान लो आपका बी सही है, तो बी भर लिया। आठवें वाले में मान लो डी सही है, तो डी भर लिया। नवे वाले में मान लो आप लोगों का जो ए सही है, तो ए भर लिया। 10वें वाले में मान लो ए सही है, तो इसमें भी ए भर लिया। 11वें वाले में मान लो अगर आपका जो है कौन सा सही है, आपका जो है यहां पर आपको मान लो आता ही नहीं है, 11वां मान लो आपको नहीं आ रहा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 11वां जब आ नहीं रहा तो उसको छोड़ दो तब तक।
जो सही सही उनको पहले भरो, बाद में तुक्का मारना है तो बाद में तुक्का मारो। 12वें का आपको जो है मान लो आता है, 12वें का मान लो आपको सी है आ रहा है तो भर लिया, 13वें का मान लो नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, 14वें का नहीं आ रहा छोड़ दिया, 15वें का नहीं आ रहा वो भी छोड़ दो, जो नहीं आते उनको छोड़ दो, 16वें का मान लो बी है तो बी भर लिया। ठीक ऐसे करके आपको जो है करना है, जो नहीं आते उनके सामने वाले गोलों को छोड़ देना है चारों के चारों। ये देखो ये जो नंबर पड़े ना 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं, ये आपके प्रश्न संख्या है। क्या है? प्रश्न संख्या। और जो सामने आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं ये आपके क्या है? ये है आपके कॉलम जो है, यानी उसका विकल्प है आपके, ये आपके लोग विकल्प हैं। तो जैसे मान लो आपका 17वें का मान लो इसमें कौन सा सही है, इसमें जो ये 4 जो है आपके विकल्प हैं ए बी सी डी, ऐसे प्रश्न में भी तो आपको ए बी सी डी विकल्प मिलेंगे ना, तो इसीलिए यहां पर ये दिए जाते हैं। तो उनमें से जो सही हो, जिस जौन से वाले का जौन सा विकल्प सही हो उसी हिसाब से उन विकल्पों को यहां पर आपको काला करना है, और जो नहीं आते उनको छोड़ो। और लास्ट में आपको जो है तुक्का मारना है तो तुक्का मार करके पूरे में चले आओ, जो सही लगे उनको भर दो। लेकिन एक ही प्रश्न के लिए किसी एक ही विकल्प को आप गोला भरें, ये नहीं कि 2-2, 3-3 को भर लिया और फिर बाद में गलत कर दिया। अब देखो प्रश्न कैसे हैं, तो प्रश्न इसमें कुछ इस तरीके का हमारे पास पिछले साल वाला पूरा जो है मॉडल पेपर है, तो जैसे जैसे प्रश्न आए थे वो सब इसमें लिखे हुए हैं। आप चाहेंगे तो हम इसका वीडियो भी बना करके आपको दे सकते हैं। देखो मैथ में भी कोई बहुत ज्यादा जो है बहुत वैसे नहीं आएंगे, अगर आपने 10वीं 12वीं तक बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है तो आपके लिए आसान चीजें हो जाएंगी। अब इनमें आपको ध्यान क्या देना है, जैसे वर्गमूल हो गए किसी चीज के, मान लो 2 का वर्गमूल, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, ये अगर आपको सब याद होंगे तो प्रश्नों को करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर अगर आप देखें 27 लिखा हुआ है तो ये 3 का क्या है? क्यूब है। 3 तिया 9 तिया 27 ऐसे होता है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27 ऐसे होता है। तो अब अगर आपने मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब जिनको आती है वो तो हल कर लेंगे क्योंकि चीजें कठिन है ही नहीं। अब इसमें से देखो ये सब ऐसे प्रश्न यहां पर दिए हुए, कुछ ज्यादा जो है वैसे नहीं है। अब देखो यहां पर आपका जैसे एक शहरी जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, अब इतना इतना वो जो है वहां पर वार्षिक तक घट जाती है, 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंटेज निकाले तो प्रतिशत वाले, औसत वाले, इस तरह से भी आएंगे। बाकी देखो हिंदी के भी प्रश्न आएंगे, जैसे यहां पर देखो ये तीक्ष्ण का विलोम पूछ रहा है और गजबदन का पर्यायवाची कांटों से भरा हुआ वाक्य में दिए गए विकल्प में शब्द का चुनाव करें। तो इस तरीके से हिंदी में भी बहुत से प्रश्न बनेंगे। आपका जो थोड़ा बहुत संविधान से रिलेटेड आएगा और आप लोगों का जो है यहां पर इतिहास से रिलेटेड आएगा। क्या क्या आएगा वो भी बता देंगे, अभी आपको दिखा देंगे कहां कहां से प्रश्न बनेंगे। अंग्रेजी में भी देखो बहुत ज्यादा कठिन नहीं, पैराग्राफ मान लो यहां पर आपको एक दे दिया गया, उसी में से आपका क्या है यहां पर कुछ छांटने के लिए प्रश्न आ जाएंगे, उसमें से छांटो और जो बताओ। बाकी आपके जो है विलोम शब्द अंग्रेजी वाले, सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वो भी दे दिए जाएंगे। तो यहां पर वो देखो दे दिए गए एक एक, ये भी आ सकता है। और जैसे रीजनिंग से रिलेटेड भी प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कुत्ता से रिलेटेड यहां पर देखो, यहां पर अनुपात रेबीज और फिर समानुपात मच्छर से क्या होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुत्ता, कुत्ते से क्या होता है? रेबीज होता है, यानी रेबीज किससे होता है? कुत्ते से। ऐसे जो है अगर आप इनमें ऑप्शन में पहचानो मच्छर से क्या होगा, तो मलेरिया जो होती है किससे होती है? मच्छर से होती है। तो मलेरिया और क्वेश्चन मार्क के आगे यहां पर क्या होगा? यहां पर मच्छर के सामने मलेरिया हो जाएगा। तो यहां पर जो है मलेरिया वाले को जो है आप यानी सी वाला आपका इसमें सही हो गया। तो ऐसे करके ये आपका रीजनिंग में आपकी बौद्धिक क्षमता को परखने के लिए प्रश्न आते हैं। अब ये मत समझना कि मच्छर क्या करेगा, मच्छर से जो डसना, सोच लें कि मच्छर तो डस लेगा, नहीं भाई, मच्छर डसेगा नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। मतलब इसका निकलेगा किससे? इस वाले से। जैसे कुत्ता रेबीज, तो यानी रेबीज क्या है? कुत्ते के काटने से रेबीज होती है ना, बीमारी एक तरह से। तो ऐसे मच्छर के जो है काटने से कौन सी बीमारी? मलेरिया। तो इस तरीके से आपको जो है वो करनी है। अब ऐसे देखो यहां पर शब्द का चयन करना है जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो यहां पर देखो इस तरह से उन्होंने दे दिया सूरवीर, पादरी, मुनि और यहां पर नन यानी धर्म संगिनी, इस तरह से। तो ये इस तरह से इसमें जो आपको अलग लगे वो आप यहां पर जो है उनका वो कर सकते हैं। मुनि हो गए और जो है नन हो गया, पादरी हो गए, सूरवीर हो गए। तो इस तरीके से यहां पर उन्होंने दे दिया। अब ऐसे देखो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे यहां पर ये आपका एक शब्द दे दिया, इसको इससे जो है लिखा जाता है, इसको ऐसे कैसे लिखा गया वो इसको आप जो अपना जो है दिमाग लगाएंगे रीजनिंग के आधार पर, तो उसी हिसाब से ये वाले का मतलब इसमें कैसे क्या होगा तो वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आगे आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको ढूंढना है कि ये सी से यहां पर पी में कैसे गया, ओ यहां पर एम कैसे हुआ, तो यानी ये कैसे सब कुछ जो है बदला। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप इसमें भी जब देखेंगे कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो आप इसमें पहचान जाएंगे। अब ऐसे ही देखो
इस तरह से रिलेशन वाले भी आते हैं जो ब्लड से हैं। जैसे एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी के किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें अगर आप दिमाग लगा लेते हैं तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं करना आता है तो फिर आप पूरा पेपर मत खराब करना है एक प्रश्न के चक्कर में, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर बहुत ज्यादा माथापच्ची लोग करते रहते हैं और अंत में जो दिमाग अच्छा खासा होता है वो भी खराब कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जैसे 18 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो इस तरह से आपको जो है वो ढूंढना होता है। अब ऐसे ही देखो यहां पर भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। तो करंट अफेयर से जुड़े हुए भी प्रश्न बनकर के आपके सामने आएंगे, जैसे कि पिछले साल ये काफी पूछे गए थे, तो करंट अफेयर भी जरूरी है। अब ऐसे ही देखो यहां पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत से प्रश्न ऐसे बने हुए थे। और देखो अर्जुन पुरस्कार जो है ये सब यहां पर भी पूछे जा सकते हैं। मूर्तियां जैसे खजुराहो वाली वो सब कहां है, इस तरह से चीजें आएंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल नहीं है। और देखो हिंदी में क्या होगा, पैराग्राफ दे देंगे खूब बड़ा था पैसेज जैसा, ठीक। अब इसमें आपको छांटने के लिए जो है प्रश्न दे देंगे, इसी में से जो है पूछ लेगा कि यहां पर इसमें क्या है तो करके अब अगर इसको पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के सामने उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ऐसे एक और पैसेज आपका आएगा खूब बड़ा सा, उसमें से भी खूब बड़ा सा ऐसे पढ़ने के लिए आपको दे देगा और उसी में से फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उसी से छांट करके आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये बहुत ही ज्यादा अंक वाले हैं क्योंकि एक में जो है 5-5 आपको अंक मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे एक ही पैराग्राफ से रिलेटेड, तो उसमें से पढ़ के छांटने होंगे। और एक इस तरह से भी पैसेज दे सकता है जिसमें ग्राफ बना होगा, ग्राफ में यहां पर आप इसका जो है उतार चढ़ाव देख करके इसका सब कुछ अंदाजा लगाएंगे और प्रश्नों के उत्तर इसमें देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, कई अंकों का तो इसी जो है अनुसार प्रश्नों में जो है बन जाता है। और काफी लोग जो स्टार्टिंग में माथापच्ची करते रहते हैं वो इन प्रश्नों तक पहुंचते पहुंचते तब तक उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो हमारी सलाह है कि लास्ट में जो इस तरह से पैसेज वाले प्रश्न हैं उनको करने का सही तरीका आप ढूंढ लो, और करना अगर आता है तो पहले इनको भी कर लेना, इनमें आसानी हो जाएगी चीजों को करने समझने के लिए, अगर आपके पास उस लेवल का दिमाग है, यानी आप वो सब करना जानते हैं। चाहो तो मैं थोड़ा बहुत कराना सिखाना जो आप लोगों को बता दूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा, बाकी आप अपना भी देखते रहो और YouTube से भी कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से भी देखते रहो। तो फिलहाल के लिए पुस्तिका भी हमने मंगवाई है, सोच तो यही रहे कि आप लोगों को मॉडल पेपर में करवा दूं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा लोग तैयार नहीं है पेपर को देखने के लिए या फिर पेट वाला पढ़ने के लिए। अगर पढ़े तो इसका एक मॉडल पेपर में ला करके आपको दे सकता हूं, अभी काफी दिन है, तब तक काफी मॉडल पेपर करवाए जा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, जैसा कुछ होगा फिर आपको जल्द बताएंगे। और आप लोग भी अगर वीडियो को ज्यादा देखें, ज्यादा बार और शेयर भी करें, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को पेट वगैरह के लिए थोड़ा बहुत इस टाइम पर मॉडल पेपर ज्यादा करा दे। 30 प्रैक्टिस सेट हमने मंगवा लिए हैं, रखे हैं, लेकिन सोचना यह है कि जब कोई देखता नहीं है तो फिर भाई फायदा क्या है चीजों को टाइम देने का। अगर आप लोगों को देखना है